तो भाई न्यू ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो आ गया है सिंध के अंदर। अब ये ग्रेडिंग सिस्टम किस तरह का है, आपको परसेंटेजेस के हिसाब से पता कैसे चलेगा कि आपका A+ आया है, A++ आया है या A आया है। पहले आता था A ग्रेड या A+, अब A++ का चक्कर भी आ गया है। अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं, ये देख लो जो आप लोग मुझसे कर रहे हो। अच्छा, मजीद कोई सवाल है वो भी कमेंट सेक्शन में करो, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें आपके सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। और कोई आपका चैनल वगैरह है तो वो भी प्रमोट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपका पूरा चला देता हूं सवाल। ठीक है, अच्छा, अब साथ ही साथ सारी चीजें बताता हूं कि ये नया ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे कह रहे थे कि सर एक डिटेल वीडियो बनाएं जिसमें ये भी तो बताएं कि इसमें बच्चों का नुकसान है या फायदा है। हम स्टूडेंट्स की तो बात करें। देखो, एक मजे की बात बताऊं, जब भी कोई बड़ा फैसला होता है किसी भी स्टूडेंट को बुलाया नहीं जाता कि उस स्टूडेंट को बुलाया जाए, उससे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो और क्या करना चाहिए। जो फैसला है वो हो जाता है, फिर हम स्टूडेंट्स को उस पर अमल करना होता है। तो हम टीचर्स का ही काम है जो ऑनलाइन पिछले 5-6 सालों से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आपको बताएं कि इसमें आपका फायदा है या नुकसान। तो आप लोग जरा बात ध्यान से सुनना, इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो है ना गेस्ट पेपर की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे गेस्ट पेपर मांग रहे थे। एक कोट लिख रहा हूं मैं, ME 250। आप ये लिखकर भेजना, गैस पेपर की फीस आपको कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे मुझसे गैस पेपर मांग रहे थे और उस पर डिस्काउंट। तो गैस पेपर की फीस सॉल्व की हो जाएगी 250 रुपए, अनसॉल्व की हो जाएगी 250 और सॉल्व की हो जाएगी 300, 350। ये तमाम सब्जेक्ट के लिए होगा, क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो आप ये लिखकर भेजना, आपको गैस पेपर की फीस हम कम कर देंगे और तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे, याद रखना, ऑल सब्जेक्ट्स। बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे कह रहे थे तो मैंने कहा ज़रा डिस्काउंट लगा दूं ताकि उनको गैस पेपर मिल जाए और वो A++ या A+ बना लें अपना इजीली। अच्छा, अब ज़रा बात सुनो। पहली बात तो मैं एक बात कहूँगा कि A+ बनाना अब बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि किसी का ना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अब A+ आए। अच्छा, एक बात और सुन लो कि 9 और फर्स्ट ईयर के लिए ये ग्रेड होंगे 2026 में, यानी 2026 में 9 और फर्स्ट ईयर को इस ग्रेड से मार्क्स मिलेंगे, इस ग्रेड पे ग्रेड किया जाएगा। और 10 और सेकेंड ईयर को 2027 में होगा, यानी जो आपकी नई मार्कशीट आएगी ना उसमें 9 और 11 के स्टूडेंट को ये ग्रेड मिलेंगे और 10 और 12 वालों को ये ग्रेड मिलेंगे सेकेंड ईयर के अंदर, सॉरी 2027 के अंदर। तो ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, गेस्ट पेपर जरूर ले लेना, वीडियो के आखिर में भी बात करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाते हैं A++। किसको मिलेगा? A++ उन बच्चों को मिलेगा जो 96 से लेकर 100% लाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। चलो 96 तो फिर भी पॉसिबल है, 9 मैट्रिक में तो पॉसिबल है, लेकिन 100% तो पॉसिबल ही नहीं है। सही है, बहुत ही नामुमकिन वाली बात है। अगर कोई बच्चा 96 से ज्यादा या 96 या 100 इनके दरमियान में नंबर लाता है या 96 और 100 नंबर लाता है तो उसको मिलेगा उसकी मार्कशीट पे A++, जिसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब पता है क्या होता है? कि ये बच्चा तमाम बच्चों में बहुत ज़हीन है, सबसे अच्छा ज़हीन है, मतलब इसके पास कोई ज़बरदस्त काबिलियत है। ठीक है, बात समझ गए? A++ यानी ये तो बहुत मुश्किल है। 9, 10 में तो चलो फिर भी बच्चे बना लेंगे, मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे बना लेंगे, जिसमें से बहुत कम ही बच्चे होंगे, ऐसा नहीं होगा 1000, 2000 बहुत ही मुश्किल हुआ तो मेरे ख्याल से कोई 100, 200, 300 बच्चे होंगे जो A++ बना पाएंगे। अच्छा, अब A+ भी मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि A+ पहले आ जाता था। A+ पहले कब आता था? 80 आया या 80 से ज्यादा आपकी परसेंटेज आई तो A+ आपका लिखा हुआ आ जाता था। मगर अब A+ बनाने के लिए 91% लानी पड़ेगी, जो कि अपने आप में ही इम्पॉसिबल काम है। मतलब बहुत मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत मुश्किल कहूँगा। इम्पॉसिबल कह देंगे बच्चे मायूस हो जाएंगे। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर 95.5 आ गया तो क्या होगा? अगर 95.5 आया ना तो भी आपका A+ काउंट होगा। सही है, याद रखना। तो अगर आपकी परसेंटेज 91 से लेकर 95 आई तो आपको मिलेगा A+। ठीक है, और A+ में आप कहलाओगे एक्सेप्शनल, यानी बहुत जबरदस्त आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं A ग्रेड। A ग्रेड भी
थोड़ा सा मुश्किल हो गया है लेना, क्योंकि पहले ए मिलता था आपको 70 से लेकर 80 पर, यानी आपकी अगर परसेंटेज 70 से 80 होती थी तो आपको ए ग्रेड मिल जाता था, इसके दरमियान में होती थी तो। लेकिन अब जो है वो आपको ए ग्रेड मिलना भी थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब आपको ए ग्रेड जो मिलेगा वो कितने पे मिलेगा पता है? अब आपको ए ग्रेड मिलेगा 96 से लेकर 90 पर आपको जो है वो ए ग्रेड मिलेगा, जिसमें आप 86 से लेकर 90 पर आपको ए ग्रेड मिलेगा, जिसमें आप कहलाओगे आउटस्टैंडिंग, यानी बहुत ही कोई ज़बरदस्त आपने परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, ये आपने इंग्लिश में 9 में पढ़ा होगा, एक्सेप्शनल, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अब आ जाते हैं बी ग्रेड। अमूमन जो बी डबल प्लस, अब अमूमन जो बच्चे हैं ना, देखो अब हमारे जो बड़े हैं, जैसे कि जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे रिश्तेदार हैं, जब आप उनको जाके बोलोगे बी डबल प्लस आया है तो वो समझेंगे इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में तो पुराना ग्रेडिंग सिस्टम बैठा हुआ है। ये नया ग्रेडिंग सिस्टम तो आ गया, लेकिन लोगों के दिमाग में तो अभी भी पुराना ग्रेडिंग सिस्टम है। तो जब भी आप अपनी किसी को परसेंटेज बताना तो उसको ये ग्रेडिंग सिस्टम भी दिखाना, ताकि वो समझ सके कि बी डबल प्लस का मतलब है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी है। मेजॉरिटी जो बच्चे ला रहे होंगे, उम्मीद है वो बी डबल प्लस ला रहे होंगे। अब देखो बी का मतलब आपका अब ग्रेड बुरा नहीं होगा, अब बहुत अच्छा ग्रेड ही माना जाएगा बी डबल प्लस। ठीक है, तो बी डबल प्लस जब आप लाओगे तो आपकी 81 से लेकर परसेंटेज होनी चाहिए 85 के दरमियान। अगर आपकी परसेंटेज 81 से 85 के दरमियान है तो आपका बी डबल प्लस कहलाएगा, जो कि होगा एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। एक होता है बहुत बहुत अच्छा और एक होता है बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा वाला बहुत अच्छा है, सही है। अच्छा, उसके बाद आपका आएगा बी प्लस। बी प्लस मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा बच्चे लेकर आएंगे, मैक्सिमम जो मेजॉरिटी होगी ना वो बी प्लस वाली होगी 9-10 के अंदर। तो बी प्लस आपका आएगा 76 से लेकर 80 के ऊपर। 76 से अगर 80 पे आपकी परसेंटेज आती है, इन दोनों के दरमियान आती है या इन दोनों में से कोई आती है, तो आपका अब कहलाएगा बी प्लस, जो कि होगा वेरी गुड। ठीक है, अब बेसिकली वेरी गुड यहां कह लो मुनासिब में ही आएगा, एवरेज में जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आपका आएगा बी ग्रेड, छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा। बी ग्रेड आपका आएगा 71 परसेंटेज से लेकर 75% पर। ठीक है, ये बी ग्रेड होगा, जो कि होगा गुड, अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, सिर्फ अच्छा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आएगा आपका सी प्लस। मुझे लगता है मेजॉरिटी जो स्टूडेंट होंगे ना, मेजॉरिटी मैक्सिमम सबसे जो तादाद होगी ना वो सी और बी वालों की होगी, सी प्लस और बी वालों की, जो कि होगा 61 to 70% में आएगा। ठीक है, अगर आपके ग्रेड ये आते हैं। अच्छा, तो ये होगा फेयरली गुड, यानी अच्छा है, बस मुनासिब है और मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। अब मजीद भी है, अब है आपका सी ग्रेड। मैं यहां लिख देता हूं, सी ग्रेड आपका कब आएगा? सी ग्रेड आपका कब आएगा? सी ग्रेड आपका जब आएगा जब आप 51 से लेकर 60 लेकर आओगे, ये सी ग्रेड आएगा आपका। अब डी ग्रेड आएगा आपका अगर आपकी परसेंटेज आती है 40 से 50 के दरमियान, तो आपका डी ग्रेड। अगर आप 40 से कम लाए, ठीक है, तो ये होगा 40 और ये फेल कंसीडर किया जाएगा। ये लिखा हुआ अंडर ग्रेड, यानी अब ये फेल कंसीडर होगा। तो एक बात याद रखना, ये ग्रेडिंग सिस्टम है, अपने पास लिख के भी रख लेना, मैंने पूरा लिख दिया इसमें। अगर आपका 40 से कम आए मार्क्स, 40% से मार्क्स कम आए, तो ये होगा आपका यू ग्रेड। ये ग्रेड कौन सा होगा? यू होगा, ये यू ग्रेड होगा आपका। और इसमें आप इससे कम आने पर फेल कंसीडर करोगे। 40 आ गए तो पास हो, लेकिन 40 से नीचे चले गए तो फेल कंसीडर होगे, फिर पेपर देना पड़ेगा दोबारा। जिसमें आपका ये ग्रेड आएगा 40 से कम, उसमें आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। पहले तो बहुत आसान था, 36 लाओ और पास हो जाओ, ठीक है, और फिर ए ग्रेड, ए प्लस, बी और सी मिलता रहता था। लेकिन अब जो है वो आपके लिए ये नया ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, इसको एक बार अच्छी तरीके से वॉच कर लेना। फिर दोहरा रहा हूँ, सवालों के जवाब देता हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, ज़रा बात सुन लो मेरी, ताकि कंफ्यूज ना हो जाना, परेशान नहीं हो जाना। ए डबल प्लस आएगा अगर आपकी परसेंटेज आई है 96 से लेकर 100। और आप लोगों को पता होगा, मैंने 3 से 4 साल पहले ये नया ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में आपको बता दिया था कि ये नया ग्रेडिंग सिस्टम लाया जाएगा। देखो आज आ भी गया।
अच्छा ए प्लस अगर लाओगे तो 91 से लेकर 95% होनी चाहिए, जिसे एक्सेप्शनल कहेंगे। ए ग्रेड आएगा 86 से लेकर 90 के दरमियान। बी प्लस आएगा 81 से 85 के दरमियान और इसे हम एक्सीलेंट कहेंगे। और बी प्लस आएगा बी डबल प्लस बी प्लस 76 से 80, जिसे हम वेरी गुड मानेंगे। और बी ग्रेड आएगा हमारा, जिसे हम गुड मानेंगे 71 से 75। सी प्लस आएगा 61 से लेकर 70 के दरमियान, फेयरली गुड मानेंगे। सी आएगा हमारा 51 से 60, 51 से 60 पे आएगा। डी ग्रेड आएगा 40 से 50 के दरमियान में, और अगर 40 से कम लाए तो वो हो जाएगा फेल, जिसे हम कहेंगे यू ग्रेड। तो यू ग्रेड पे फेल। अच्छा, अब इन सवालों के जवाब देते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम देख लिया, समझ में आ गई बात। अब इन सवालों के जवाब देते हैं। ये ग्रेड अब बहुत मुश्किल हैं, बेशक मुश्किल ही होगा। अब आपको ना ये लाना बहुत मुश्किल होगा, ये 3 लाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, ए डबल प्लस ए प्लस ए, क्योंकि इसके लिए ना बहुत ज़्यादा परसेंटेजेस चाहिए। देखो ना 96 से 100 अमूमन तो इतनी परसेंटेजेस नहीं आती, ठीक है, लेकिन जो बच्चा ले आएगा ना एक्सीलेंट हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त। पहले किसी बच्चे की 90 आती थी, पहले क्या होता था कि अगर किसी बच्चे की आई हुई है 90 तो वो भी ए प्लस बताता था, किसी की 81 आई हुई है तो वो भी ए प्लस बताता था। लेकिन अब जब वो ए डबल प्लस बोलेगा तो लोग समझ जाएंगे कि भाई इसकी 90% आई हुई है, और अगर 80 आई हुई होगी तो वो सिर्फ ए बोलेगा, तो ए डबल प्लस ए प्लस का चक्कर आ जाएगा। लेकिन वही है कि अभी हमारे लोग टाइम लगाएंगे इस ग्रेडिंग सिस्टम को याद रखने में, क्योंकि देखो इसमें कितना ज़्यादा है। पुराना वाला इतना ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ता था, उसमें ए प्लस ए बी सी डी और ई एफ करके एफ आ जाता था। लेकिन अब इससे ये अच्छी चीज़ ही है एक तरह से देखी जाए तो थोड़ा मुश्किल तो होगा ये ग्रेड लेना आपके लिए, लेकिन मेहनत करोगे तो आ जाएगा। गैस पेपर से अच्छी तैयारी करना आ जाएगा। अच्छा, कितने नंबर वाला फेल होगा? वही पहले कितना होता था, 36 वाला फेल होता था ना, या 36 से कम वाला फेल होता था, 36 ही था। हाँ, अब 40 से अगर आप कम लाओगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में भी, ये हर सब्जेक्ट के हिसाब से भी होगा और ओवरऑल भी होगा, याद रखना। तो अगर 40 से आप कम लाओगे तो फेल हो जाओगे, तो 40 से आपने ऊपर लाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ का पेपर 100 नंबर का है तो ये दिमाग में रखना कि अगर 40 आएंगे या 41 आएंगे तो ही पास हो, अगर आपके 39 आ गए तो फेल हो जाओगे, सही है। अच्छा, ये तमाम पेपर पर होगा, बिल्कुल ये तमाम पेपर पे होगा, तमाम पेपर का मिला के ये ग्रेड मिलेगा। जैसे ओवरऑल परसेंटेज मिलती थी ना, देखो पहले क्या होता था, थोड़ा समझा देता हूँ कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज देखी जाती है और हर सब्जेक्ट की भी देखी जाती है। फॉर एग्जांपल आपने 85 लिए मैथ में, 80 लिए आपने फिजिक्स में, अब दोनों को मिला दिया जाएगा, 85 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कुछ आपके पास बनेगा 83 के करीब, 83.5 कुछ ऐसे ही बनेगा, या 82 भी बन सकता है, कर लेना एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो दो तरह से होती है आपकी परसेंटेज, एक सब्जेक्ट वाइज और एक ओवरऑल। तो ये भी ग्रेड आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिलेंगे, ओवरऑल भी मिलेंगे, सही है। यानी तमाम को मिलाकर भी देखा जाएगा और तमाम को अलग अलग करके भी देखा जाएगा पेपरों को, सही। सप्ली का क्या होगा? सप्ली का बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, इससे सप्ली खत्म नहीं हो जाएगी, सप्ली रहेगी, सही। तो सप्ली आपको अब ज़्यादा सप्ली आया करेंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 36, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ 36, 38 इस नंबरों से वो पास होते थे, तो अब उनको सप्ली का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं स्टूडेंट का फ़ायदा या नुकसान। देखो ये फ़ायदा ही है, ये बहुत सारे बोर्ड्स में ऑलरेडी ये चल रहा है, बाहर के बोर्ड्स में और बहुत सारे सिस्टम्स में ये चल रहा है। तो जो भी आपके सिस्टम में चीज़ आती है ना, वो काफ़ी लेट आ रही होती है, ख़ासतौर पर सेंट बोर्ड के अंदर। जैसे बुक्स देखो कितनी देर में चेंज हुई, तो अच्छा सिस्टम है ये, बुरा नहीं है, अच्छा सिस्टम है। जैसे आपको कंप्यूटर की 9 की बुक याद होगी, उसमें हम फ्लॉपी डिस्क पढ़ रहे होते थे, माउस पढ़ रहे होते थे, उसमें बॉल वाला माउस होता था, जबकि उस टाइम पे वो लेज़र वाला माउस आ चुका था। लेकिन फिर बुक चेंज हो गई टाइमली, इतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ। तो इससे आपका फ़ायदा है, अपने आप को टेंशन नहीं डालो कि यार मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, यार ये तो गलत हो गया, ये वो। देखो 10th और सेकेंड ईयर वालों को तो टेंशन है ही नहीं, उनके लिए तो ये अगले साल है। सेकेंड ईयर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं लेना, उनके लिए तो वही वाला सिस्टम है। ये टेंशन लेना 9 और फर्स्ट ईयर वालों को, और बाकी फिर जो टेंशन लेना वो 27 में लेना, ठीक है। तो अब मेहनत करना, ठीक है, क्योंकि पहले तो आप लोग कम मेहनत करते थे, 81 आ जाती थी, 82 आ जाती थी, ए प्लस कहते थे सबको, इससे ऊपर कोई ग्रेड ही नहीं है, ए प्लस ही फाइनल है। लेकिन अब जो बच्चा ये कहेगा ना ए ग्रेड आया है, उसको पता है क्या बोला जाएगा उसके ख़ानदान में, यार ए प्लस क्यों नहीं आया,
जब वो कहेगा ना ए प्लस आया तो वो बोलेंगे ए डबल प्लस क्यों नहीं आया। अब ए डबल प्लस आएगा वो तो पॉसिबल ही इतना मुश्किल होगा। यकीन मानो ये ए डबल प्लस पे परसेंट पोजीशन सारी होती हैं बच्चों की 87, 86, 85, 84 पर। तो हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अंदाजतन है शायद कोई ला भी ना पाए ए डबल प्लस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, क्योंकि वहाँ पे तो सप्लियाँ इतनी ज़्यादा लग रही होती हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तो सही है, अच्छा है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी मेहनत करोगे उसी के हिसाब से ग्रेड मिलेगा। सही है, तो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आप कोई सवाल हो कमेंट में कर लो, ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में आपके सवाल के जवाब दे दूंगा। और गेस्ट पेपर पे लगा दिए डिस्काउंट, ME 250 लिख के भेजना तो अनसॉल्व 250 के हो जाएंगे और सॉल्व 350 के हो जाएंगे। इससे तैयारी करना, ए डबल प्लस तो इससे तैयारी करके भी नहीं आएगा, हाँ लेकिन ए प्लस या ए आ जाएगा, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ग्रेड है। और याद रखना आपको compete करना है स्टूडेंट से, दूसरे स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट तो वही हैं जो पहले थे, वो तो चेंज नहीं हुए ना। तो ये याद रखना आपका कंपटीशन स्टूडेंट से है, तो ग्रेड आपके स्टूडेंट से ही कंपेयर हो रहे होंगे। अगर बहुत सारे स्टूडेंट के ए ग्रेड आ रहे हैं तो फिर आपके घर वाले बोलेंगे ए प्लस क्यों नहीं लाए। अगर किसी का भी ए ग्रेड नहीं आया तो और आप ए प्लस ले आए तो यानी आपने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा दी। तो आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद